वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जमात इस्लामी की हुकूक दो कराची रैली के हवाले से। तो आपको बताएं कि कराची में मसाइल के अंबार हैं। आवाम के हुकूक के लिए जमात इस्लामी मैदान में आ गई है। कायदाबाद से गवर्नर हाउस तक हक दो कराची रैली आज निकाली जाएगी, जिससे अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें बुलेटिन में ज्वाइन किया है नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रजी साहब ने। बहुत शुक्रिया उसामा रजी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब वाला बताना पसंद करेंगे सर, मुतालिबात सामने हैं लेकिन अब तक हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंग रही, वजह क्या है? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये हुकूमत जो है इसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो करप्शन और लूट खसूट की दौलत के जरिए बनने वाले हुक्मरान हैं और ये उसी एजेंडे को अपनी हुक्मरानी के में इस्तेमाल करते हैं और उसी एजेंडे की तकमील की तरफ चलते रहते हैं। कराची जो पूरे मुल्क को खिलाता है और पूरे मुल्क की माश को जो है कराची ने अपने कंधे के ऊपर उठाया हुआ है। कराची तो बिलखुसूस जुल्म की चक्की में सबसे ज्यादा पिस रहा है, लेकिन कराची को इन्होंने इस कदर अजियत दी है और इस कदर इसके साथ जुल्म और नाइंसाफी का सिलसिला रवा रखा हुआ है कि कराची के लोग बिल आखिर एहतजाज के ऊपर मजबूर हो गए हैं। अगर अवाम हुक्मरान कुछ नहीं बोल रहा है तो उसके ये जिम्मेदारी फिर यहाँ के नुमाइंदों पे आयद होती है कि वो उस मसले के ऊपर आवाज उठाएं। हुक्मरानों को तहफ़्फ़ुज़ इसलिए मिला हुआ है या वो इसलिए ज्यादा खामोश हैं कि यहाँ के जो MNA और MPA हैं वो उनकी जेब में हैं। यहाँ के MNA और MPA अवाम की तर्जुमानी करने के बजाय हुक्मरानों की तर्जुमानी कर रहे हैं। इसकी वजह से हुक्मरानों को एक तरह का एतमाद हासिल हो गया है और वो इस एतमाद में भी मुब्तला है कि अवाम कुछ नहीं कर सकते। अवाम की आवाज को, अवाम की बेजुबानी को कोई जुबान नहीं दे सकता। इसलिए हुक्मरानों को ये एतमाद हासिल है और हुक्मरान अपनी मर्जी से अपनी चीजें चला रहे हैं। उसामा रजी साहब, इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है सर, बड़े पैकेज का जो है वो इस वक्त ये शहर मुस्तहिक हो चुका है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वफाकी हुकूमत भी फंड्स अनाउंस करती है, सूबाई हुकूमत भी पैकेजेस अनाउंस करती है, लेकिन एक टेढ़ी पाई इस शहर को नहीं मिलती। वजह क्या है सर? या तो अनाउंस ही ना करें और अगर अनाउंस करें तो इम्प्लीमेंट करें। देखिए, इन्होंने तो मजाक बना लिया है। हमारे वजीर आजम साहब जो यहाँ पे इंतखाबात के जमाने में ये कहते थे कि वो कराची का वजीर आजम होगा और हम यहाँ के मसाइल को अपनी तरजीह में सरे फहरिस्त रखेंगे कराची के मसाइल को, लेकिन वजीर आजम बनने के बाद वो अपने सारे वादे भूल गए और कराची इस वक्त उनके एजेंडे पर ही नहीं है। बल्कि वो इतनी देर के लिए भी कराची नहीं आए जितनी देर के लिए वो यहाँ इंतखाबी मुहिम के लिए आते थे और कराची के हालात के ऊपर उनकी तवज्जो नहीं है, बल्कि वो इस पूरे अमल के में शरीक हैं कराची के साथ जितनी नाइंसाफी हो रही है। और उनकी हुकूमत ने कराची के ऊपर दो ऐसे वार किए हैं कि जो इससे पहले कोई भी नहीं कर सका। PTI की हुकूमत ने, वजीर आजम इमरान खान साहब ने और उनके इत्तेहादी जो यहाँ के MKM के लोग हैं, उन्होंने कराची पे दो जुल्म ऐसे किए हैं, मजालिम ऐसे किए हैं कि जिसका मदावा बहुत ही देर बाद उसका मदावा अगर हुआ तो हो सकेगा। पहली चीज उन्होंने ये की कि कराची की मर्दमशुमारी को, ये जो 4 करोड़ के करीब इस शहर की आबादी है, 3 से 4 करोड़ के दरमियान, उसको इन्होंने 1.5 करोड़ कर दिया और उन्होंने लामुतनाही तौर पे कोटा सिस्टम को इस शहर के ऊपर मुसल्लत कर दिया, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमतों में बिलखुसूस इस शहर के शहरियों पर इसके दरवाजे बंद हो गए हैं। जबकि कराची पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शहर है, सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता नौजवान इस शहर कराची में पाए जाते हैं, यहाँ पैदा होते हैं। तो ये मुसलसल जुल्म और नाइंसाफी का सिलसिला इन्होंने रवा रखा हुआ है और हमारे गवर्नर साहब जो यहाँ कराची से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ के MNAs, यहाँ के MPAs, ये सब कराची के साथ होने वाले इन मजालिम में शरीक हैं। लिहाजा अब कराची के शहरियों के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो स्ट्रीट के ऊपर अपने एहतजाज को बुलंद करें और सारी दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जो करें। लेकिन उसामा रजी साहब, इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आएंगे, क्या लगता है सर मसाइल का हल सड़कों पर आने के बाद निकल सकेगा? देखिए, अगर हुक्मरान लोगों को इस निज़ाम के जरिए इंसाफ फराहम न करें
तो लोगों के पास इसके अलावा और क्या रास्ता है? या तो वो जुल्म को सहते रहें, तो जुल्म की चक्की में पिसते रहें, अपनी आवाज भी बुलंद न करें, और अगर कोई शख्स अपने ऊपर होने वाले मजालिम पे आवाज बुलंद न करे तो उससे ज्यादा नालायक कोई हो नहीं सकता। लिहाजा कराची शहर जो हमेशा से कराची में, देखिए मैं, आप इसको नजरअंदाज ना करें, कराची में रहने वाले लोग वो हैं कि जिनके एहतजाज की वजह से ये पाकिस्तान बना है जी। उनकी इस एहतजाजी तहरीक के नतीजे में यहाँ के करोड़ों लोगों को एक मुल्क नसीब हुआ है, और यहाँ के रहने वाले अपना सब कुछ छोड़कर फिर यहाँ पर आए, और न सिर्फ यहाँ पर आए बल्कि उन्होंने आने के बाद इस मुल्क को वो शहर दिया जिसका ये मुल्क तसव्वुर भी नहीं कर सकता था यहाँ के रहने वाले लोग इससे पहले। इन्होंने बॉम्बे और दिल्ली और कलकत्ता से ज्यादा बड़ा शहर इस मुल्क को अता किया। एक कस्बे को इन्होंने दुनिया के 5 बड़े शहरों में से एक शहर में तब्दील कर दिया। लिहाजा एहतजाज से बहुत कुछ होता है, एहतजाज ही से फिर सब कुछ होता है। अगर हुक्मरान आवाम के को इंसाफ फराहम ना करें तो आवाम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं, और फिर जो कुछ होता है वो एहतजाज के जरिए ही होता है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं होता। देखिए, कुछ नहीं करने से तो कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो वो कुछ करने से ही होगा, और आवाम के पास पुरअमन जमहूरी एहतजाज के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी के रहनुमा उसामा रज़ी साहब हमसे बात कर रहे थे। कहना उनका ये था कि इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है उस पर आखिरी हल यही है कि आवाम सड़कों पर आए और अपना हक वसूल करे। और अब कुछ बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान के हवाले से, जिन्होंने कहा है कि 28 मार्च को अहले कराची की आवाज़ पूरे मुल्क में पहुंचेगी। हुकूक कराची तहरीक अहले कराची का मुस्तकबिल बर्बाद करने वालों के खिलाफ है। कराची अब बोलेगा और अपना हक वसूल करेगा। और वहां पहुंचेंगे और हम गवर्नर हाउस पर पहुंचेंगे और हम सवाल करेंगे कि जो कमेटी बनी हुई है जिसमें पीटीआई है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें एमक्यूएम है, ये दोनों एमक्यूएम और पीटीआई विफाक में हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी सूबे में हुकूमत में है, कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी हुई है, फौज उसकी सरपरस्ती कर रही है। हम एमक्यूएम से जो वफाकी हुकूमत में मौजूद है उससे सवाल करें, इसलिए हम अपना हक छीनने के लिए, अपना हक लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ताकि कराची के लोगों ने मैंडेट दिया, उन्होंने मैंडेट का सौदा किया है, उन्होंने हमारे वोटों को बेचा है, उन्होंने अपने लिए मराहत हासिल की है, अपने लिए वजारतें हासिल की हैं, 14 कौमी असम्बली की सीटें फिर या किरदार अदा नहीं किया। हम गवर्नर हाउस जो विफाक के नुमाइंदे गवर्नर यहाँ मौजूद हैं उनसे सवाल करेंगे कि कराची के नौजवानों ने क्या जुर्म किया है कि आपने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम में इजाफा कर दिया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध के बल्दियाती इदारों में जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी तारिक भगियों ने अपनी रिपोर्ट सेक्रेटरी बल्दियात को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 99 यूसी सेक्रेटरीज का हुकूमत के पास कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। मशकूक यूसी सेक्रेटरीज प्रोफार्मा सर्विस प्रोफाइल फराहम नहीं कर रहे। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अफसरान खुद जाली भर्तियों में मुलव्विस हैं। सिंध के बल्दियाती इदारों में जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी तारिक भगियों ने अपनी रिपोर्ट सेक्रेटरी बल्दियात को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 99 यूसी सेक्रेटरीज का हुकूमत के पास कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। मशकूक यूसी सेक्रेटरीज प्रोफार्मा सर्विस प्रोफाइल फराहम नहीं कर रहे। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अफसरान खुद जाली भर्तियों में मुलव्विस हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। असद रात से तो ये कोशिशें और ये बातें की जा रही थी कि जाली भर्तियां बल्दिया उज़्मा कराची में हुई है, लेकिन अब इसका इंकशाफ भी होने लगा है। इस इंकशाफ के बाद जो है कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं या नहीं लाई जाती हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन मुख्तलिफ जो शोबेजात हैं उसके हवाले से बताया जा रहा है कि जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ है और इन जाली भर्तियों के अंदर जो है एजुकेशन के हवाले से भी जाली दस्तावेजात जो है वो लगाई गई हैं और सिफारिशी बुनियाद पर दी जाने वाली इन भर्तियों के अंदर जो है अक्सर बताया जाता है कि वो जाली भर्तियां हुई हैं। अब ये जाली भर्तियों वक्त तक तो इनके हवाले से जो कोई तहकीकात नहीं हो सकी है, क्योंकि वो सियासी असर रसूख रखने का बाइस जो है
तहकीकात नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जाहिर है जो सूरत हाल बल्दिया की चेंज हुई है, तो उसमें जहाँ जो है अब अरसा दराज से एक ही ओहदों पर एक ही मकाम पर जो उनके ट्रांसफर और तकर्रुरियाँ जहाँ हो रही हैं, वहाँ अब जो है इस किस्म की भर्तियों की तहकीकात भी शुरू हुई हैं। तो अब ये इंकशाफात हो रहे हैं कि उसमें भर्तियों में जाली भर्तियाँ भी जो है निकल रही हैं। तो इस हवाले से अभी सिर्फ ये इंकशाफ पहले भी होते रहे, लेकिन इस बार भी इंकशाफ हो रहे हैं, लेकिन इस पर कार्रवाइयाँ अमल में आती हैं या नहीं आती हैं कब्ज़े के हवाले से तो खैर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसको हो सकता है कि सियासी बुनियाद बनाकर जो इसको जाली करार दिया जा रहा है, ऐसी सूरत हाल जो है माजी में पेश आती नहीं है कि जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जाली भर्तियों के इंकशाफात जो है सिर्फ सियासी बुनियाद पर जो है इल्जाम साबित हुए हैं। तो इस हवाले से जब तक अमली इक़दाम नहीं होते उस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो बल्दिया कराची में एक बार फिर जो भर्तियों के हवाले से जो है तहकीकात और का सिलसिला जारी है, उसका जो कुछ बताया जा रहा है कि जाली भर्तियां का इंकशाफ हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची से तजावुजात के खात्मे का मिशन, सबसे बड़े नाले पर कायम तजावुजात के खात्मे का सिलसिला जारी है। गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। गुज्जर नाले पर 3 मकामात पर तजावुजात मिसमार कर दिए गए। औरंगी नाले के 3 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेजी से जारी है। एंटी इंक्रोचमेंट KMC की जानिब से कराची से तजावुजात खत्म करने का मिशन जारी है। औरंगी नाला और गुज्जर नाला पर तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हफ्ते को भी जारी रहा। गुज्जर नाला के तरफ 3 मकामात लियाकताबाद, लंडी कोतल और शफीक मोड़ पर भारी मशीनरी के जरिए पक्की तामीरात एक बार फिर मसमार की गईं। औरंगी नाले के तरफ भी 3 मकामात इस्माइल गोट, फहीदाबाद और चमन सेनमा के इलाकों पर ऑपरेशन जारी रहा। ऑपरेशन में लॉजिस्टिक सपोर्ट को बढ़ा दिया गया है। औरंगी नाला चमन सेनमा के रहायशियों ने नाले की तामीर और सफाई के अमल को खुशाइंद करार देते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन जफर सोसाइटी जमशेद टाउन में बंगले के आगे नाले पर बनाए गए कमरे, किचन, बाथरूम, गैरेज और दीगर तजावुजात मसमार की गई। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स इलाका, असिस्टेंट कमिश्नर इलाका, DSP इलाका, SHO और पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला जनूबी और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। ताफुन उठने से कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों पर आने वाले अफराद परेशानी का शिकार हैं। लोगों ने कब्रिस्तान में रोशनी के इंतजाम ना होने का शिकवा किया है। जिला जनूबी और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नाअहली खुलकर सामने आ गई। मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। ताफुन उठने से कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों पर आने वाले अफराद परेशान हैं। लोगों ने कब्रिस्तान में रोशनी के इंतजामात ना होने का शिकवा किया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शब बारात की आमद से कबल जिला शर्की का ईसा नगरी कब्रिस्तान भी बद इंतजामी की नजर हो गया। शब बारात में कुछ ही रोज बाकी हैं, लेकिन अभी तक सफाई सुथराई का फुकदान है और रोशनी के भी कोई इंतजामात नहीं है। शब बारात की आमद से कबल जिला शर्की और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कब्रिस्तानों की सफाई में नाकाम। ईसा नगरी, पटेल पाड़ा, तारिक रोड कब्रिस्तान बद इंतजामी की नजर हो गए। कब्रिस्तान में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात हैं। नामुनासिब रोशनी के इंतजामात से ज़ायरीन परेशान हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती इंतजामिया की गफलत से कब्रिस्तान बद इंतजामी की भेंट चढ़ गए हैं। मोहम्मद शाह, पापोश नगर, सखी हसन, अजीजाबाद, न्यू कराची के कब्रिस्तानों में सफाई का फुकदान है। झाड़ियों की भरमार बदस्तूर बरकरार है। शब बारात से कबल सफाई सुथराई के खातिर खा इंतजामात ना होने से जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। शब बारात पर कब्रिस्तानों में शहरियों को सहूलियात मिल सकेंगी। अवाम ने बल्दिया वस्ती इंतजामिया से सवाल किया है। जिला वस्ती इंतजामिया की गफलत से
कब्रिस्तान बद इंतजामी की भेंट चढ़ गए। मोहम्मद शाह, पापोश नगर, सखी हसन, अजीजाबाद, न्यू कराची के कब्रिस्तानों में सफाई का फुकदान है। झाड़ियों की भरमार बदस्तूर बरकरार है। शब बारात से कबल सफाई सुथराई के खातिर खा इंतजामात ना होने से जगह जगह कचरे के ढेर लग चुके हैं। शब बारात पर कब्रिस्तानों में शहरियों को सहूलियात मिल सकेंगी। अवाम ने बल्दिया वस्ती इंतजामिया से सवाल किया है। और यहाँ आपको बताएं कि बल्दिया मलीर में शब बारात के हवाले से नामुनासिब इंतजामात। आपको बताएं कि जिला मलीर और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाअहली के बायस कब्रिस्तानों के अतराफ कचरे के अंबार लगे हुए हैं। कब्रिस्तान की अंदरूनी हालत भी खस्ता हाली का शिकार है। सीवरेज के पानी से कब्रें धंस गईं। झाड़ियों की भरमार से ज़ायरीन भी परेशान है। अवाम ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर से कब्रिस्तानों की हालत बेहतर बनाने का मुतालिबा किया है। बल्दिया मलीर में शब बारात के हवाले से नामुनासिब इंतजामात। जिला मलीर और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाअहली के बायस कब्रिस्तानों के अतराफ कचरे के अंबार लग गए। कब्रिस्तानों की अंदरूनी हालत भी खस्ता हाली का शिकार है। सेवरेज के पानी से कबल कब्रें धंस गई हैं। आपको बताएं कि झाड़ियों की भरमार से ज़ायरीन भी परेशान हैं। अवाम ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर से कब्रिस्तानों की हालत ज़ार बेहतर बनाने का मुतालिबा किया है। और यहाँ आपको बताएं कि जिला कोरंगी के लांडी कब्रिस्तान में भी बल्दियाती सहूलियात का फुकदान है। शब बारात की आमद से कबल कब्रिस्तान में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल। शब बारात पर अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए गंदगी से गुजरना पड़ेगा। शहरियों का एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनसिपल कमिश्नर से सवाल। कहते हैं कब्रिस्तान में गंदगी और कचरे के अंबार लगे हुए हैं। कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्तों का राज बरकरार है। जिला इंतजामिया इस वक्त ख्वाब गफलत में सो रही है। जिला कोरंगी के लांडी कब्रिस्तान में भी बल्दियाती सहूलियात का फुकदान है। शब बारात की आमद से कबल कब्रिस्तान में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल। शब बारात पर अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए गंदगी से गुजरना पड़ेगा। शहरियों का एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनसिपल कमिश्नर से सवाल। कहते हैं कब्रिस्तान में गंदगी और कचरे के अंबार लगे हुए हैं। कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्तों का राज बरकरार है। जिला इंतजामिया सो रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला गरबी के कब्रिस्तानों की हालात इंतहाई अबतर दिखाई देते हैं। आपको बताएं कि मेवा शाह कब्रिस्तान, बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में जा बजा गंदगी और खलासत के ढेर लगे हुए हैं। सेवरेज के पानी से कब्रें धंस गईं। झाड़ियों के बायस ज़ायरीन को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। जिला गरबी के कब्रिस्तानों की हालत अबतर हो गई। मेवा शाह कब्रिस्तान, बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में जा बजा गंदगी और खलासत के ढेर हैं। सेवरेज के पानी से कब्रें धंस गईं। झाड़ियों के बायस ज़ायरीन को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। शब बारात की आमद से कबल जिला शर्की का ईसा नगरी कब्रिस्तान भी बद इंतजामी की नजर हो गया। शब बारात में कुछ ही रोज बाकी हैं, लेकिन अभी तक सफाई सुथराई का फुकदान है और रोशनी के भी कोई इंतजामात नहीं हैं। शब बारात की आमद से कबल जिला शर्की का ईसा नगरी कब्रिस्तान भी बद इंतजामिया की नजर हो गया। गंदगी और कचरे के ढेर से ज़ायरीन परेशान। कहते हैं जगह जगह गंदगी और ताफन उठ रहा है। मुतअद्दिद कब्रें टूटी हुई हैं। शब बारात में कुछ ही रोज बाकी हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई इंतजामात नहीं किए गए। बल्दिया शर्की के इंतजामिया और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान की कारकर्दगी कहीं दिखाई नहीं दे रही। KMC वालों से भी और हमारे इदारों से कि कब्रिस्तान को सिस्टमेटिक बनाए, चलने की जगह हो, खास कर बस भले लाइट ना हो रात में। एक आध मसला सफाई सुथराई का हो, पानी का हो, लाइट का हो, कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। जिसका जो जी कर रहा है वो अपने हिसाब से मेडिसिन बढ़ा रहा है, अपने हिसाब से महंगाई पे महंगाई, हर चीज़ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी। हम यही बोल देंगे तो सफाई होना चाहिए ना। जब सफाई हो कब्रिस्तान है उसमें सफाई तो होना चाहिए। सब रात से पहले अच्छी बात है, बिल्कुल सफाई करना चाहिए। जिला शर्की के शहरियों ने अफसरान और सिंध सॉलिड वेस्ट से मुतालबा किया कि कब्रिस्तान में सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजाम को यकीनी बनाएं ताकि ज़ायरीन बआसानी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी कर सकें। कैमरामैन फरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। शब बारात की आमद से कबल शहर कायद के दीगर कब्रिस्तानों की तरह पटेल पाड़ा के कब्रिस्तान में भी सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात। ज़ायरीन शब बारात पर रात के अंधेरे में अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी कैसे करेंगे? शहरियों का इंतजामिया से सवाल।
शब बारात की आमद से कबल शहर कैद के दीगर कब्रिस्तानों की तरह पटेल पाड़ा के कब्रिस्तान में भी सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात से शहरी परेशान। जगह जगह कचरे के ढेर और गंदगी में से कैसे गुजरेंगे? क्या इस बार इंतजामिया हमें बल्दियाती सहूलियात दे सकेंगी? शहरियों का इंतजामिया से सवाल। मैं तो यहाँ 3 साल से बराबर आ रहा हूँ, मेरा बच्चा शहीद हो गया है। ये कचरे का यही आलम है, यहाँ पर 24 घंटे कचरे का यही आलम है। गोरकन से बात करता हूँ, वो बोलता है गोरकन हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? सिफर है, सिफर। जाके देखो ना आप, सिफर है। मैं अभी अंदर से ही आ रहा हूँ निकल के। कुछ भी नहीं बेटा, बिल्कुल सिफर बता रहा हूँ ना, बिल्कुल नालायक हुकूमत जिसको कह लो, बिल्कुल जिसको एहसास नहीं है कि ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है। शबरात नज़दीक आ रही है और कचरा वगैरह भी इतना है, कचरा कुंडी है और लाइट वाइट कुछ भी नहीं है, कचरा है हर जगह पे, न सफाई हो रही है। ये काफ़ी दिनों से यहाँ कचरा भी पड़ा हुआ है और फिर ये शब बारात भी आ गई है। अब ये तकरीबन 2 दिन रह गए। कब्रिस्तान की भी ऐसी हालत हो रही है, आप खुद देख सकते हैं। सफाई सुथराई का मतलब कोई इंतज़ाम नहीं है और ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी ऐसी यानी खड़ी रहती है। और यहाँ आप देखें कचरा कुंडी का ये सामान भरा पड़ा है। सुबह से तकरीबन 2 गाड़ियाँ आई है पर उसके बाद अभी तक कोई पता नहीं है। यानी शहरियों ने इंतजामिया से सवाल किया कि ज़ायरीन शब बारात पर या रात के अंधेरे में अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी कैसे करेंगे? शहरी इंतजामिया पर भरम हो गए। शहरियों ने मुतालबा किया कि कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजामात को यकीनी बनाएं ताकि ज़ायरीन बआसानी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी कर सकें। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे जिला कोरंगी का वाहिद लांडी 6 नंबर कब्रिस्तान भी बद इंतजामी की भेंट चढ़ गया। शब बारात की आमद से कबल कब्रिस्तान में सफाई सुथराई का फुकदान है। क्या इस साल भी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए गंदगी से गुजरना पड़ेगा? शहरियों का एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर से सवाल। शब बारात की आमद से कबल शहरियों को बल्दियाती सहूलियात ना मिल सकी। लांडी 6 नंबर की कब्रिस्तान में सफाई सुथराई का फुकदान पड़ गया। शब बारात की आमद है लेकिन जिला इंतजामिया सो रही है। जिला कोरंगी के वाहिद कब्रिस्तान में गंदगी और कचरे के अंबार लगे हुए हैं। मुतअद्दिद कब्रें टूट फूट का शिकार हैं। कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्तों का राज बरकरार है। शहरी कहते हैं क्या जिला इंतजामिया इस बार भी हमें गंदगी और गलाजत से गुजर कर जाना पड़ेगा? सफाई तो होना चाहिए, जाहिर सी बात है। यहाँ और दिन तो कोई आता नहीं है, शबरात के महीने में इसी में आते हैं और उसमें भी सफाई वगैरह का इंतज़ाम अभी देखें क्या है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है मतलब। और कम से कम लाइटों के हवाले से तो कुछ होना चाहिए कब्रिस्तान में। लाइटों का उजरात इंतज़ाम हो जाए तो ये अल्लाह की तरफ से मेहरबानी होगी, ताकि किसी ज़ायरीन को जो ना परेशानी ना हो, लाइट हो, मुनासिब इंतज़ाम हो। शब बारात पे भाईजान सफाई नज़र आएगी। बाकी दिनों में आप तो 2 हफ्ते नहीं आओगे ना, तो आपकी कब्र पर कचरा डाल दिया जाएगा। वहाँ पे दूसरी कब्र है, अगर उनको सफाई करो तो फिर पैसों का मुतालबा। यानी कब्र में आप हफ्ते 2 हफ्ते नहीं आते हैं तो ये वो नहीं कि अगर सफाई की जाए तो और गंद डाल दी जाती है। सिर्फ शब बारात के टाइम पे नजर आएगा, वो भी 1 आध दिन के लिए। वो भी पैसे वैसे अपने हिसाब किताब कराए ना, सीधे अवाम या कब्रिस्तान की इंतजाम का कोई भी को नहीं किरदार इसके अंदर। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया सिर्फ बंद कमरों तक महदूद है। शब बारात करीब है लेकिन अभी तक कोई इंतजामात नजर नहीं आ रहे। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि कब्रिस्तान की हालत जार को ठीक किया जाए और रोशनी के इंतजामात किए जाएं। जिला कोरंगी में आखिरी आरामगाहें भी इंतजामिया की नजरों से ओझल हो गईं। क्या शब बारात पर शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी से भी महरूम रहेंगे? इंतजामिया की गफलत के बायस बेशतर कब्रें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जबकि जगह जगह झाड़ियों के अंबार लगे हुए हैं। शब बारात की आमद से कबल ही कराची के कब्रिस्तानों की हालत जार अबतर होती जा रही है। सिंध हुकूमत, KMC, DMCs और जिला इंतजामिया इंतजामात के मामले में गैर संजीदा दिखाई दे रही है। जिले कोरंगी में चक्राकोट कब्रिस्तान इंतजामिया की अदम तौजी के बायस जुबू हाली का शिकार हो गया। बेशतर कब्रें टूटी हुई हैं, जगह जगह झाड़ियों के अंबार लगे हुए हैं। शहरी कहते हैं शब बारात के हवाले से इंतजामिया के कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नजर नहीं आ रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चक्राकोट का कब्रिस्तान है, ये जगह ही नहीं हम लोगों के लिए। अब कहाँ जाएं हम लोग, कहाँ दफन करें? सारी गंदगी मची हुई है, सारे कांटे हैं, उसकी जड़ें तो अभी तो निकाली नहीं है इन लोगों ने। सारे कांटे हैं सारे, देख लो। गवर्नमेंट क्या कर ले, गवर्नमेंट आपस में लड़ रही है, क्या करेंगे? ये काम कहाँ करेंगे? हम ऐसे जीना चाहते हैं कि हमारे चक्राकोट का कब्रिस्तान ही नहीं है। अब कब्रिस्तान हो गया, भर गया। शहरियों का कहना था कि अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए भी नहीं आ सकते। कहीं कचरा जमा है तो कहीं कुत्तों की भरमार है। अब तो अबदी नींद सोने के बाद भी सुकून नहीं है। पड़ा हुआ कचरा नहीं उठा रहे, दिन ब दिन कचरा बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में कोई सोचते ही नहीं है। कचरा वचरा नहीं उठाने कोई भी नहीं आया।
आपके सामने ही देखो 10 दफा बोल चुके हैं, अपना झाड़ियां वाड़ियां काट के यहीं रख के चले गए। जिले कोरंगी के शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि शब बारात से कबल कब्रिस्तानों की हालत जार को ठीक किया जाए। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। बल्दिया मलीर की इंतजामिया ने रिहायशी इलाकों के बाद शहर खामोशा को भी ना बख्शा। शब बारात की आमद से कबल मलीर सऊदाबाद के कब्रिस्तान में सफाई सुथराई का फुकदान है। बल्दिया मलीर के शहरी जिला मलीर के एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर से नाला हो गए। जिला मलीर में बल्दियाती इदारों की नाअहली शहर खामोशा तक जा पहुंची। जिला मलीर के एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर शब बारात के मौके पर शहरियों को बल्दियाती सहूलियात देने में नाकाम। बल्दिया मलीर की आखिरी आराम गाहों में सफाई सुथराई का फुकदान। शहरी इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी पर बरहम। कहते हैं शब बारात के मौके पर हर इंसान अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए आता है, लेकिन बल्दियाती इदारे कब्रिस्तान में सफाई सुथराई के इंतजाम करने में अब तक कामयाब न हो सके। सुनाए खबर में आएंगे मौला, चलो जहाँ से गुजर कर देखते हैं। मौला तो आएंगे पहले, उससे पहले मेरी गुजारिश है कि इंतज़ामिया आए और ये कब्रिस्तान जो बहुत खस्तगी की हालत में है, खबरें टूटी हुई हैं, चलने की जगह नहीं है, झाड़ियाँ बढ़ गई हैं, कोई काटने वाला नहीं है। ये सालाना शब रात पे लोग अपने लवाइकीन के लिए आते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, चरागा करते हैं। मेरी इंतज़ामिया से, मौजूदा इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि कब्रिस्तान की खस्ता अली पर रहम खाएँ और इसकी तरफ तवज्जो दें थोड़ी सी। शब बारात करीब है, लोग अपने लवाइकीन से मिलने आते हैं। अच्छा निज़ाम होना चाहिए, लाइटों का बंदोबस्त होना चाहिए। सेवरेज के मामला जो हैं वो आप अक्सर मतलब देखें खोखरा पार्क की जानिब मासूम कब्रिस्तान में, तो वहाँ पे सेवरेज का पानी गटरों में जा रहा है। कबर के लिए मतलब ना स्लिप टूटे हुए जगह जगह से, आने जाने वाले मतलब परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं है। इंतजामिया से यही है कि शब बारात से पहले मामला सेटल किया जाए। शहरियों ने एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर जिला मलीर से मुतालबा किया है कि शब बारात से कबल कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं ताकि शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर बआसानी आ सकें। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। जिला बस्ती के इलाके नॉर्थ कराची में वाक़ मोहम्मद शाह कब्रिस्तान भी बद इंतजामी की नजर हो गया। शब बारात की आमद से कबल इंतजामिया की जानिब से इंतजामात ना किए जाने से शहरी इंतजामिया से नाला हो गए। शब बारात की आमद से कबल इंतजामिया की अदम तौजी के बाइस नॉर्थ कराची का मोहम्मद शाह कब्रिस्तान जुबू हाली का शिकार है। शहरी इंतजामिया से नाला दिखाई देते हैं। कहते हैं आखिरी आरामगाह साल में सिर्फ एक बार साफ करवाई जाती है, वो भी अभी तक नहीं कराई गई। कब्रिस्तान में गंदगी, कचरा और झाड़ियों के ढेर लगे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अभी तक किसी को होश नहीं आया। सफाई सुथराई का ये लोग बंदोबस्त करें और लाइटों का खास तौर से बंदोबस्त करें, और इसलिए कि वरना रश हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हाँ, कोई सफाई का अभी तो बाजार तो कोई नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये कुछ सफाई हुई हो या कुछ हुआ हो। वैसे तो बस इंतजामिया से ये गुजारिश है कि भाई सफाई का रखें और लाइटों का खास तौर से रात के अंदर ही ज़्यादातर आते हैं, लाइटों का खास ख्याल रखें ताकि रश ज़्यादा ना हो, और ऐसा हिसाब बनाएं कि ताकि ट्रैफिक भी जाम नहीं हो। अंदर जाके बड़ी ट्रैफिक जाम हो जाती है, लोग बहुत परेशान होते हैं। ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर गंदगी, यहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्ग हस्तियाँ हैं और यहाँ पे सफाई नहीं है, गलाजत है, लिहाजा ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। लाइटिंग भी नहीं है, ना कुछ है, शब बारात करे ना कोई इंतजामिया है, ना कोई निज़ाम है, तो लिहाजा का वो एक्शन। शहरियों का मजीद कहना था कि बल्दिया वस्ती इंतजामिया हमें जीते जी बल्दियाती सुकून ना दे सकी, इन मुर्दों की नगरी में सहूलियात पहुँचाने का कौन सोचेगा। बहुत कचरा है सर, कोई सफाई करने वाले कोई इंतजामियत नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कचरा है, झाड़ियाँ हैं, कोई कटिंग नहीं है, कोई सफाई नहीं है इंतजामिया की तरफ से, कोई लाइटिंग नहीं है, कोई चीज़ ऐसी। आके देखें, सफाई करें, तवज्जो दें। साल बाद तो आती है शब बारात, तो इसके लिए कुछ ना कुछ इंतजामात करें। जिले बस्ती के मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि खुदारा इंसान को मरने के बाद तो सुकून दिया जाए। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। जिला बस्ती इंतजामिया ने रिहायशी इलाकों के साथ साथ शहर खामोशा को भी लावारिस छोड़ दिया। अजीजाबाद कब्रिस्तान में कचरे के ढेर और झाड़ियों की भरमार है। शब बारात के मौके पर आवाम को प्यारों की कब्रों पर हाजिरी के दौरान क्या बुनियादी सहूलियात मिल सकेंगी, चैमोगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं। जिला बस्ती में रिहायशी इलाकों के बाद कब्रिस्तानों में भी बल्दियाती सहूलियात का फुकदान। इंतजामी नाअहली के बाइस बल्दिया बस्ती के कब्रिस्तान भी कचरे की लपेट में आ गए। अजीजाबाद कब्रिस्तान में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल ने जायरीन को गम और गुस्से में मुब्तला कर दिया। जगह जगह कचरे के ढेर और झाड़ियों के अंबार पर शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े। कब्रिस्तान की सफाई के हवाले से इंतजाम
बेहतर से बेहतर करने चाहिए। बारिश वगैरह होती है तो पानी वगैरह भी जमा होता है और कचरा वगैरह भी अक्सर देखने में आता है और कई बार तो मवाली हजरात जो है वो चर्स और सिगरेट पीते वगैरह भी नज़र आते हैं। इस हवाले से तवज्जो देने की ख़ास ज़रूरत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्रिस्तान के हवाले से, आने के हवाले से, तो उस हवाले से आकर कब्रिस्तान में ताकि फातिहा ख़्वानी और दुरूद सलाम का एहतमाम करने में उनको कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो, ना कचरे की स्मेल आए, ना दीगर जो बदनज़मी होती है वो बदनज़मी ना हो। सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि लोग आएंगे और वैसे भी कोविड-19 का सिलसिला चल रहा है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें ताकि कोई चीज़ें ज़्यादा फैलने से बचें। हम वैसे तो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं लेकिन और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं अगर सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। शहरी कहते हैं बल्दिया वस्ती इंतजामिया को जिंदा इंसानों का कुछ ख्याल नहीं, कब्रिस्तानों में सहूलियात के फुकदान पर कहाँ तवज्जो दी जाएगी। तो ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, इस पे जो केएमसी वाले यहाँ आके जो सफाई करवाते हैं अभी तक उनका कोई भी बंदा नहीं है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आ जाए तो उनकी मेहरबानी होगी। शबे बरात आ रही है उसके लिए यहाँ सफाई के लिए बंदा होना चाहिए। शहरियों ने बल्दिया वस्ती इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शबे बरात से कबल कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई और रोशनी के मुनासिब इंतजाम किए जाएं ताकि ज़ायरीन एहसन तरीके से कबूर की जियारत और फातिहा ख्वानी कर सकें। जिला वस्ती इंतजामिया की गफलत से कब्रिस्तान बद इंतजामी की भेंट चढ़ गए। न्यू कराची 6 नंबर कब्रिस्तान में सफाई का फुकदान शब बारात से कबल सफाई सुथराई के इंतजामात ना होने के बायस जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। शब बरात से कबल जिला वस्ती के कब्रिस्तानों में सफाई का फुकदान। जिला इंतजामिया के अदम तवज्जो के बायस न्यू कराची का 6 नंबर कब्रिस्तान बद इंतजामी की भेंट चढ़ गया। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को किसी चीज की परवाह नहीं। शहर भर में बल्दियाती निजाम तो पहले ही तबाह है, अब अफसरानों ने आखिरी आराम गाँव को भी नहीं बख्शा। शहरियों का कहना था कि लोग साल में एक बार अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए आते हैं, लेकिन अफसरान की नाअहली की वजह से कचरे और गंदगी से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला जिसको तौफीक दे, जिसको हैसियत दे, जिसको सोच दे, जिसको एहसास दे, जिसको जज्बा दे कि ये कब्रिस्तान अपनी जगह है, यहाँ नेक लोग हैं, नेक अरवाहें हैं, कि यहाँ की पोजीशन क्या होनी चाहिए। ये नीयत अगर है आज सही तो कल मर के उनको भी आना है जो ये सोच नहीं रहे हैं, इस कब्रिस्तान में आना है। फिर आज हम किसी के साथ अगर ये इस सोच के तहत यहाँ जो है गंदगी होगी, इस सोच के तहत यहाँ सफाई सुथराई नहीं होगी तो कल हमें भी यानी जैसा बोएंगे वैसा ही काटना है। यहाँ का कोई हालो हाल नहीं है, सब जो है ना आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ की सफाई सुथराई होना चाहिए, देखभाल होना चाहिए, इंतज़ामिया को देखना चाहिए। पानी का कोई वो इशू नहीं, यहाँ पे जो बहुत इशू है पानी का, बहुत सारे मामलात हैं। अब लोगों को कितनी परेशानी होती है आने जाने के अंदर। अब ये देखें कि रास्ते के अंदर भी इतने कूड़ा बन के उठा गया फेंक दिया, और बाद लोग जो है बाहर से आते हैं जो कि इतने फूलों के फूल वगैरह उठा कर लेकर आते हैं, या कोई अपने जैसा कि कुरान पाक भी उठा के लेके आते हैं, उठा के यहाँ उठा के पटक देते हैं। इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है क्या कोई? शहरियों ने जिला वस्ती इंतजामिया से मुतालबा किया कि अफसरान बंद कमरों से बाहर निकलकर अवाम को बल्दियाती सहूलियत फराहम करें और कब्रिस्तान में सफाई सुथराई के निजाम को बेहतर बनाएं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। जिला वस्ती के इलाके नाज़माबाद में तफरीही पार्क खंडर बन गया। कचरा दान से उठने वाले ताफुन ने इलाका मकीनों को मुश्किल में डाल दिया। इलाका मकीन कहते हैं कचरा जलाने से घर में धुआं आने से दमे के मरीज बन रहे हैं। नाज़माबाद नंबर 3 का तफरी पार्क आवाम के लिए तफरी के काबिल तो है ही नहीं, बल्कि इसके साथ कचरादान कचरे का ढेर बना हुआ है, जिसकी वजह से ना ही पार्क में शहरी आ सकते हैं और ना ही सड़क से गुजर सकते हैं। कचरा महीनों न उठाए जाने से ताफुन उठने लगा है। इलाका मकीनों का कहना है कचरा उठाने तो नहीं आते, बल्कि जलाकर खत्म करने की कोशिश से घरों में धुआं आता है, जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। भाई सालों में भी नहीं आता, बचपन से इतने बड़े हो गए नाज़माबाद में, ये देखो कचरा नहीं उठता। ये पार्क तो किसी का हो गया है अब बेकार। अब जो जितना कचरा है ना ये उठ नहीं सकता है कभी भी। 3-4 साल हो गए इधर ये कचरा नहीं जाके दे रहे हैं यहाँ से। कि अपना होता माल है, अपना कचरा कुंडी है, ये उठता क्यों नहीं है अब ये तुम बताएंगे।
पार्क के साथ कचरा है, कचरे के साथ आग लगती है तो घर पे बदबू आती है। सामने घर वर पूरा गंदा कर देते हैं, कचरा मिट्टी, और ये रोड भी नहीं बनता, कचरा हट ही नहीं रहा कब से, बदबू ऐसी आती है। सुबह के टाइम पे आग लगा देते हैं कचरे वाले, और बाकी मस्जिद है, और साथ में मस्जिद भी है। सिंध हुकूमत व बल्दियात की जरा सी तवज्जो से पार्क अवाम के लिए तफरीह का बाइस बन सकता है और कचरा साफ करने से सड़क पर शहरी आमदोरफ्त में परेशानी से बच सकते हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया वस्ती में इंतजामी बहरान पैदा हो गया है। महकमा सैनिटेशन की गाड़ियां और महकमा बागात के टैंकर्स नाकारा हैं। जिला वस्ती का वर्कशॉप खराब गाड़ियों का शोरूम बन गया। मुख्तलिफ इलाकों और कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई के उमूर मुतासिर हैं। ग्रीन बेल्ट और पार्क्स में पानी का चढ़ाव भी तात्तुल का शिकार होने लगा है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के हल्का NA 254 के कोऑर्डिनेटर हारिस अहमद के आमदन से जायद असासे हल्का NA 254 तरक्याती कामों में हारिस अहमद की मुबैना करप्शन की शिकायत। सड़कों की इस्तरकारी, सेवरेज और पानी की लाइन की तनसीब में मुबैना गबन की इतलात हैं। 2.5 साल का कलील अरसा हारिस अहमद कई गाड़ियों और घरों के मालिक बन गए। हुक्मरान जमात से वाबस्तगी के बायस नैब और FIA का कार्रवाई से गुरेज। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ।